जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 250 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर साइंस की और क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है, आपको याद रखना है। कम टाइम में हम लोग फास्ट रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए, ये असम का त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी, जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, आपको याद रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गीत और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वियर्ड के द्वारा किया गया था, आपको याद ही होगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंक वाल जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? देखिए, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी? ये सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक देव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ये वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी की उपाधि ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन थे? आपको बताना है महाभारत के रचयिता कौन थे। देखिए, महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? कौटिल्य, यानी कि चाणक्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए जापान ये सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? आपको बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। 1911 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल ये आम है, ठीक है। फूल कमल है और पेड़ बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी है, ठीक है। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? 3:2 आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ये वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा गया था महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिवेटर की खोज किसने की थी? देखिए हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिवेटर की खोज की गई थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से पेसमेकर का संबंध है, ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए रॉटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? देखिए तांबा का सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? देखिए ये काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। वर्तमान मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? देखिए ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि 1984 में ये अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारतीय प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी का नाम आपको याद रखना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, ठीक है। अभी कौन है? एंटोनियो गुटारेस्ट जो कि कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। एंटोनियो गुटारेस्ट वर्तमान में, प्रथम त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? देखिए 193 कुल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कुल 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कुल 5 होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, अभी ऊपर हम बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? देखिए 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान जो कि 193वां देश सदस्य बना है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? देखिए विटामिन के की कमी के कारण
खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत ही राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है। ठीक है। 2020 वाला कहाँ हुआ था? जो कि 21 में हुआ था, ये हुआ था ये जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये मुर्रा नस्ल जो कि प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव विजेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? देखिए, चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट ये तूफान का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? देखिए, ये थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? देखिए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? ये चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? ये अवधी बोली में लिखी गई है। ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस ये कहलाते हैं। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में भारत के द्वारा हॉकी में जीता गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? ये 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ओलंपिक नहीं होगा, 8 बार हॉकी में जीता है। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये सुनान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक लंदन में हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? कुल 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे माइकल फेल्प्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। ये ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नहीं पूछे जाएंगे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदों की ओर लौटो का नारा ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? देखिए, गुर्दे के द्वारा किया जाता है यूरिया को रक्त से फिल्टर। एक सामान्य भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये मिला था प्रोफेसर, एकमात्र भारतीय थे। ठीक है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? ये शहनाई के वादन में विख्यात रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? ये रूस के सहयोग से किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? जापान की जुनको तबाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए ये यकृत या इनकी लीवर का बीमारी है पीलिया, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होते हैं। ठीक है। किसके सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? देखिए उपगुप्त के प्रभाव में किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, जो कि अशिक्षित था। ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस इतिहास में लंगर प्रथा सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? आपको बताना है सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? देखिए गुरु अंगद देव के द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी, अभी भी ये चलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था, आपको पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई थी 1951 में, ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने किया था? कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? देखिए खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। इंडिया गेट ये नई दिल्ली में है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को, ये पूछा जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये भी नारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इंकवाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आराम हराम है का मारो फिरंगी को, ये नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती प्रथा के अंत में सबसे पहले प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? सती प्रथा के अंत के लिए देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ये प्रयास किया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा ये उस पर रोक लगाया गया था। उस टाइम का ये गवर्नर जनरल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब का क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ
ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, आपको याद रखना है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये राकेश शर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? देखिए, आर्यभट्ट नाम है। सन 1975 में ये छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं? ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है। ठीक है, घेंघा रोग किस कमी से होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि, जो कि इंसुलिन स्रावित करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, फुटबॉल से ये डूरंड कप का संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सी है? यूनान, जो कि चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? देखिए, हेनरी डुनांट, ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। ठीक है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुब ऐबक के द्वारा बनवाना शुरू किया गया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में ये स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने सदस्य हैं? देखिए, सदस्य देश का नाम आपको याद रखना है। कुल 8 हैं इसमें। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 देश कुल दक्षेस के सदस्य हैं। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया था। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? देखिए, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है आपको। एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखिए, विटामिन ए और ई, ये जो कि वसा में घुलनशील है। और पानी में कौन सा है? बी और सी। बी और सी, ये विटामिन पानी में घुलनशील है। इसे ट्रिक से याद रख लीजिए, WBC। W से वाटर एंड BC से विटामिन सी। BC वाटर में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसे ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है, इसे ट्रिक से याद कीजिए। ताजी, तांबा और जस्ता। ठीक है, पिताजी, पी से पीतल, ताजी से मिश्रण से बना है, ता से तांबा और जी से जैसे जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का अंग दान किया जाता है? ये कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? देखिए कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, ROM, रेड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।